श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं तो मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी अपने सुच सेवक शिष्य निकट बुलाए। विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाकर कहते हैं कि चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भरत की पहुनाई, उनकी मेहमानी करनी है और करना चाहिए। जाकर कंद मूल फल लाओ। और उनको भेजने के बाद मुनि भरद्वाज जी सोच में पड़ गए कि मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो तो वैसे उसकी पूजा भी होना चाहिए, यानी जैसा अतिथि है उसी के हिसाब से उसका अतिथि सत्कार होना चाहिए। और यह सुनकर सुन रिद्धि सिद्धि अनमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। यह सुनकर रिद्धियां और अरिमा आदि सिद्धियां भी आ गई और बोलती हैं कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। तो इस तरह रिद्धि सिद्धि भी गई, शिष्य और सेवक भी गए। इन सब के बाद भी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने अपने तप बल से कि विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तप बल कीन। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। तो भरत जी जब आते हैं, देखते हैं तो मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने, यानी मुनि भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से जो विभव की रचना की थी वह देखा तो उसके सामने इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी दिक्पालों के लोक तुच्छ जान पड़े। असुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। असुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता और जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। तो आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। भाई आसन सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे और भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, सुरभि फूल फल यमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना।
अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी यमी से, देख लोग सकुचात जमी से। और अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे। देख लोग सकुचात जमी से, जिन्हें देखकर सभी लोग संयमी पुरुषों यानी विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, यानी उनका भी मन ललचा जाता है। तो ऋतु बसंत बह त्रिविधि बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। ऋतु बसंत यानी बसंत की ऋतु है। अब वह त्रिविध बयारी, त्रिविध बयार बह रही है, शीतल मंद सुगंध, इन 3 प्रकार की हवाएं बह रही हैं। सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सभी को चारों पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ सुलभ हैं। सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। माला, चंदन, स्त्री आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं कि देखी हरस विस्मय बस लोगा। भाई हर्ष तो भोग सामग्रियों को, अब मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है। और विषाद क्यों होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देख हरस, हरस की बात तो हुई, अब फिर कहते हैं विस्मय बस लोगा। तो विषाद किस बात से? तो विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम और व्रत से रहने वाले हम लोग भोग और विलास में क्यों आ फंसे? कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम और व्रतों को न त्याग दे। कहते हैं कि मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। भाई जब भरत जी ने भरद्वाज मुनि जी के तपह बल के प्रभाव को देखा तो उसकी तुलना में उन्हें सभी लोकपालों के लोक तुच्छ लगे। और फिर क्या है वहां कि सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। भाई ज्ञानी ब्रह्म सुख का स्वाद लेते हैं, प्रपंच से वियोगी होते हैं और सांसारिक सुखों का सर्वथा त्याग किए रहते हैं, परमार्थी प्रपंच वियोगी। अब ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। जब इस सुख के सामान को देखकर वे उसे भूल जाते हैं तो इस सुख समाज की अतिशय सुंदरता आप समझ सकते हैं। और कहते हैं कि बिरति विसार ही ज्ञानी, उसको देखते ही तो ज्ञानी का वैराग्य त्यागना तो असंगत है। वैराग्य ज्ञानी की क्रिया नहीं जिसे वह त्याग करे, अपनी क्रिया का त्याग होता है, न कि दूसरे की क्रिया का। तो फिर उसका समाधान करते हैं कि ज्ञानी का अन्वय सब में
जिसका ज्ञान है वही उसका ज्ञानी है। वैराग्य के ज्ञाता वैराग्य को त्यागते हैं। वैराग्य ज्ञानी का परिपक्व लक्षण है। ज्ञानी के लिए वैराग्य अति आवश्यक है। यदि वैराग्य नहीं तो वह ज्ञानी कैसा? ज्ञान की होय विराग बिनु। यहां ज्ञानी का वैराग्य भुलाना क्यों कहा? वह यह कि जिस भोग विलास को देखकर ज्ञानी आसक्त हो गए, उसकी ओर भक्त शिरोमणि भरत जी ने दृष्टि भी ना डाली। इससे भक्ति का महत्व और भरत जी का मन से वैराग्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। वन वाटिका विहग मृग, भाई कहते हैं कि आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना। भाई आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल, सुरभि फूल फल यमी समाना। तो यहां कहते हैं वन वाटिका विहग मृग, यानी वन में मृग हैं, वाटिका सुगंधित फूलों से लहलहाती है, उसमें पक्षी हैं और दोनों तरह के हैं और बहुत हैं। उसके पहले क्या कहे कि असन पान सुच यमी यमी से। अमी से यानी अम से मिलाए या मिश्रित। भाई अमृत सब पदार्थों में मिला हुआ है। जितनी भी चीजें गिनाए सब में मिला हुआ है। चाहे आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल यमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। तो असन पान सुच अमी अमी से, तो अमृत सब पदार्थों में मिला हुआ है। या यूं कहें कि अमृत के भी अमृत। भाई अमृत स्वर्ग में भी रहता है और यहां भी सिद्ध रचित भोग विभूति ऐसी है कि देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे, और दूसरी तरफ जे सुख सुरपुर सपने उनाही। भाई यह तो सिद्धियों की करतूत है। और मुनि ने अपने तपोबल से जो विभव निर्मित किया वह तो विधि विस्मयदायक, विधि विस्मयदायक विभव मुनिबर तप बल कीन, कि ब्रह्मा जी को भी विस्मय आश्चर्य करने वाला। तब असन पान का अमृत का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। असन पान सुच यमी यमी से, भाई भोजन पान सब पवित्र और अमृत सा जल। अमृत नाम जल का भी है। पयः कीलालम मृतम जीवनम भुवनम वनम। अमी अमी से, भाई जो अमृत को भी अमृत के समान थे, यानी अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट और तोषदायक थे। अब पान, पान का मतलब नहीं कि ये पान, पान शब्द से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दूध शरबत मट्ठा जल पीयूष घृत यानी विविध पेय पदार्थों का भाव है। असकुचात जमी से, कि देख लोग सकुचात जमी से। अवधवासी तो श्री राम जी के वियोग में नेम व्रत कर रहे हैं, इसलिए भोग विलास के इन दिव्य पदार्थों को देखकर उनको इनके उपभोग का साहस नहीं पड़ रहा। देखा तो लेकिन उपभोग के लिए साहस नहीं कर पाई। वे संकुचित हो रहे हैं अवधवासी कि कहीं ये हमारा व्रत न भंग कर दे। जैसे संयमी व्रत भंग के भय से संकुचित होते हैं।
लक्ष्य अभिलाष सुरेश सची के। इसके द्वारा उनकी अतिशय बड़ाई की कि सुर तरु और सुर सुरभि, इससे सबके यहां रखी कि कोई पदार्थ हम यदि जो रिद्धियां और सिद्धियां, उन्होंने सोचा कि यदि कोई पदार्थ भी हम भूल गई हो तो ये पूरी कर दे। सब कह सुलभ पदार्थ चारी। भाई ऋतु बसंत है, त्रिविध बयार बह रही है, और सब कह सुलभ पदार्थ चारी। भाई सुरतरु और कामधेनु के संबंध से ही ऐसा कहे बाबा जी। कहने का भाव यहां कि जैसा मोक्ष होने पर जीव को सुख होता है, वैसा ही सुख सबको उस समय हुआ। चारी से चारों प्रकार के सुख के भेद को बताए कि काम से अधिक सुख अर्थ में, अर्थ से अधिक धर्म में, और धर्म से मोक्ष में अधिक सुख होता है। या है यूं कहें कि धर्म से मोक्ष में अधिक सुख है, और उत्तरोत्तर अधिक रहने वाले भी हैं। भाई इन चारों पदार्थों के उपभोग का सुख अवधवासियों को मिला कि अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेश। और यहां अर्थ और काम ये दो पदार्थ प्राप्त ही हैं, क्योंकि भोग विषयक जितने पदार्थ हैं वे अर्थ और काम के देने वाले हैं। श्री राम चरणानुराग में मन के आसक्त होने के कारण, मन कहां आसक्त हुआ? प्रभु श्री राम के चरण में अनुराग, जो चरणानुराग है उसमें मन के आसक्त होने के कारण इन सब पदार्थों में भरत आदि की रुचि का न जाना धर्म और मोक्ष है। भाई मुनि की आज्ञा का पालन धर्म है, और स्वामी व्रत पालन में उस ऐश्वर्य में रहकर भी उसे न भोगने में मोक्ष है। या अवधवासी सब मोक्ष के अधिकारी हैं। इस प्रकार जो सामग्री मुनि ने एकत्रित की वह चार पदार्थ की देने वाली कही। भाई सुरधेनु और सुरतरु मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ हैं। मोक्ष प्रद एकमात्र ईश्वर ही है। यहां मोक्ष सुख सत्संग में अंतर्भूत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और यहां दिया क्या? वहां तो कहे थे फल फूल मूल देने को। सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी है रस विस्मय बस लोगा। तो श्रक चंदन वनितादिक भोगा, या अन्य भोगों के साथ वनिताएं। तो अब अन्य भोगों के साथ वनिताएं क्यों उपस्थित की गई? इसका समाधान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अगले चरण में कहते हैं कि देखी है रस विस्मय बस लोगा। इससे कर दिया इसका समाधान। श्री भरत जी के साथ अवधवासियों के अतिरिक्त सेन संग चतुरंग नथोरी भी थी, और इनमें बाहर के भी सैनिक अधिक रहे होंगे। तो सैनियों के स्त्री रहने की प्रथा और युद्ध नियम नहीं था, इसलिए उनकी स्त्रियां अपने अपने घर रहीं। और महर्षि के प्रभाव से जब सैनिकों ने अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास पाया तो हर्ष और विस्मय के वश हो गए। भाई अपनी स्त्री को देख हर्ष हुआ, और महर्षि का ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव देखकर विस्मय हुआ। अर्थात आश्चर्य तो हुआ ही, साथ ही दुख हुआ कि हमारे संयम में बाधा न पड़े कि देख लोग सकुचात जमी से।
भाई मुनि ने कंदमूल फल देने को कहकर विधि विस्मयदायक विभव दिया। ऐसी से सतपथ के पथिक अवधेश के अनुयायियों ने उन्हें ग्रहण न किया, अपितु देख कर ही रह गए। देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। भाई स्वप्न के समान अद्भुत महर्षि भरद्वाज जी का किया हुआ वैसा आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य विस्मित हो गए। तो संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखेलवार, तेहनि से आश्रम पीजरा राखे भाभिनुसार। भाई संपत्ति यानी भोग विलास की सारी सामग्री चकवी है। बाबा गोस्वामी संपत्ति चकई, अब भरत चक यानी जितनी भी संपत्ति भोग विलास की सामग्री है वो चकवी है, और श्री भरत जी चकवा है। अब मुनि आय सुखेलवार, तो मुनि की आज्ञा निमंत्रण खिलवाड़ है। तेहि निसी आश्रम पीजरा, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और राखे भाभिनुसार, रखे ही रखे सवेरा हो गया। भाई प्रकृति का नियम है कि चकवा और चकवी का रात में कभी भी संयोग नहीं होता। रात में वो परस्पर वियोगी ही रहते हैं। कौन? चकवी और चकवा। यदि उन्हें कोई जबरदस्ती एक पिंजरे में बंद भी कर दे तो भी वे एक पिंजरे में रहते हुए भी रात्रि में कदापि ना मिलेंगे, बल्कि एक दूसरे से मुंह फेरे उल्टी सवेरा कर देंगे। तो इस प्रकार यहां मुनि ने अपने तपोबल से सब सुख का साज रचकर अब भरत जी को आज्ञा दी कि अतिथि हो। और मुनि की आज्ञा मानकर भरत जी रात भर उस आश्रम में इस भोग और विलास की सामग्री के पास तो बैठे रहे, पर भरत जी ने इस अपूर्व संपत्ति की ओर मन को भी न जाने दिया। तो संपत्ति से विमुख या वियोगी भरत जी बने बैठे रहे। तो मुनि की आज्ञा खिलाड़ी, क्योंकि आज्ञा के कारण ही आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा था। भरत जी को आतिथ्य स्वीकार मुनि जी की आज्ञा के कारण ही करना पड़ा। यहां भरत और संपत्ति को चकवा चकवी की उपमा देकर वाल्मीकि जी का मत भी बाबा जी ने दिखा दिया कि ये ही बचे और सब सुख में मग्न हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी ने घर में सिंहासन पंखा छत्र देखकर उनको प्रणाम किया, जैसे राजा को प्रणाम किया जाता है। इस तरह श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके वे च्यवन लेकर मंत्री के आसन पर बैठ गए। वाल्मीकि जी ने क्या उत्कृष्ट भाव दिया। इसके आगे देवलोक का ऐश्वर्य क्या भक्त को मोहित कर सकेगा। संपत्ति सब रघुपति कह आई, कि उनका महल है और वे अदृश्य रूप से प्रभु विराजमान है, हम सेवक हैं। यद्यपि वाल्मीकि जी का मत भी इस रूपक से लक्षित हो जाता है, फिर भी मानस कल्प के अवधवासी भी इस भोग सामग्री से दूर ही रहे कि देख लोग सकुचात जमी से। तो यहां दो बातें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाई कि मुनि ने परीक्षार्थ न्योता दिया, परीक्षा के लिए टेस्ट ले भरे कि तनी भरत जी के टेस्ट ले लीन जाए। जैसे आजकल सब ले थे ना, कहते हैं तोहार टेस्ट ले लीन, तो कहा वहां भरद्वाज जी भी भरत जी का परीक्षण ले रहे हैं, उनका परीक्षार्थ आमंत्रण दिया, न्योता दिया।
इस लोक के भोग तो इन्होंने त्याग दिए, तो क्या देवलोक के पदार्थ दिखाते हैं? देखें उसे ग्रहण करते हैं कि नहीं करते। यह अनुमान खिलवाड़ और चकवा चकवी के रूपक से होता है। भाई खिलाड़ी परीक्षा करने के लिए दोनों को साथ बंद करता है कि देखें दोनों मिलते हैं कि नहीं मिलते। वैसे ही यह निमंत्रण भरत जी की परीक्षा हेतु है, पर उन्होंने उसकी ओर दृष्टि भी ना डाली। और चकवा की उपमा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बता रहे हैं कि भरत जी इस वैभव से दुखी हुए, सुखी न हुए। चक चक जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जब भरत जी को ग्रहण न करना था तो मुनि ने इतना वैभव क्यों रचा और उन्होंने निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? भाई मुनि ने इतना वैभव क्यों रचा और भरत जी ने निमंत्रण को क्यों स्वीकार किया? तो उसका उत्तर देते हैं कि भक्त शिरोमणि भरत जी की सेवा में मुनि भरद्वाज जी ने अपना सुकृत लगाकर उसे सुफल किया और उनके वैराग्य की परीक्षा भी हो गई। निमंत्रण व्यर्थ नहीं गया। भरत जी ने आज्ञा मानी, कंदमूल फल मात्र ग्रहण किए और विभव पर दृष्टि न डाली और देखें तक नहीं। भरत जी विधि विस्मयदायक विभव को देखकर संकुचित नहीं हुए। क्योंकि वे ऐसे विभव के भोगने के योग्य थे। इसी से संपत्ति को चकई और भरत जी को भरद्वाज जी ने जो ये बनाया, तो उस संपत्ति को चकई और भरत जी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चक कह रहे हैं। परंतु बिना भानुकुल भानु के भरत जी ने वैभव का उपयोग त्याग दिया। अब यहां भानुकुल भानु कौन है? भानुकुल के भानु भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी। बिना उनके इस वैभव का उपयोग त्याग दिया कि तापस समदम दया निधान परमारथ पथ परम सुजान। तो महामुनि भरद्वाज जी के आदेश का मूल्य खिलवाड़ मात्र रह गया। वह कोक कोकी को रात के समय एक पिंजरे में बंद करने के कौतुक सा हो गया। मुनि जी भरत की परीक्षा लेने नहीं चले थे। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। भाई भरत जी को राज समाज के सहित मुनि जी ने निमंत्रित किया था, न्योता दिया था। और भरत जी विरह विकल भी थे, इसलिए उनका मन बहलाने के लिए मुनि जी को इतनी तैयारी करनी पड़ी। राम जी को न्योता नहीं दिया था भरत जी ने और प्रभु प्रसन्न भी थे, इसलिए ईश्वर की भांति जो सामग्री मौजूद थी उसी से उनका पूजन किया। किन्ह निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। श्री भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में स्नान किया और नाई मुनि सिरु सहित समाजा, और समाज सहित मुनि को माथा नवाकर ऋषि आय सुवशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाकी। ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद सिर पर धारण कर और दंडवत करके बहुत विनती की है। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चितुदीन्हे। रास्तों को अच्छी तरह जानने वाले पथ प्रदर्शकों को और सबको साथ लिए हुए चित्रकूट पर चित्त लगाए हुए वे चले।
तो नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आय सुअशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाकी। श्री भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऋषि के पूछने पर कहा कि श्री राम, और ऋषि जी के पूछने पर कहा कि भगवान, अपने समस्त सैनिक तथा हाथी घोड़े आदि वाहनों के साथ मैंने सुखपूर्वक निवास किया। आपने हम सबों को खूब तृप्त किया। हम सब लोगों ने यहां अपना संताप दूर किया और ठहरने के लिए खूब उत्तम स्थान मिले। सबने सुखपूर्वक निवास किया। भगवान, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भाई के समीप जाने वाले मुझ पर आप अधिक कृपा दृष्टि रखें। उन धर्मात्मा के आश्रम का कौन मार्ग है और यहां से कितनी दूर है? सहित समाज सिरनाई कहकर बाबा जी बता दिए कि खाली वही नहीं, माताओं ने भी सवारियों से उतरकर वहां जाकर प्रणाम किया। अचले चित्रकूट ही चितुदीन है। भाई, जब रास्ते की पहचान रखने वाले, जानने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों को साथ लिए, भाई उपदेश है कि तीर्थ को चले तो उसी पर ध्यान रहे, ना कि घर पर रहे। श्री रामचंद्र जी सीधे न जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम गए थे, पर भरत जी वहां न गए। इसका कारण मुख्यतः यही कि इस समय उनको श्री राम दर्शन की उत्कट लालसा है। वे शीघ्र प्रभु श्री राम दर्शन के लिए आतुर हैं कि चले जनु तक्यो तड़ाग त्रिसित गज। और भरद्वाज जी के गुरु हैं, अचेले ने ऐसा आतिथ्य किया तो गुरु न जाने क्या करे। कहीं कठिन संकोच था तो वह काम क्यों करे, इसलिए सीधे चले जनु तक्यो तड़ाग त्रिसित गज, घोर घाम के लागे। कि इसमें कि घोर घाम से भरद्वाज जी की मेहमानी का भी संकेत समझ सकते हैं। और दूसरा कि संभवतः मुनि से मालूम हुआ कि वे आश्रम पर नहीं है। तो पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुक दीन है। भाई, उस समय आगे घोर जंगल था, उसके आगे राम जी को भी रास्ता दिखाने के लिए मुनि शिष्यों को लेना पड़ा। प्रभु श्री राम जी जब गए थे तो भी मुनियों, जो शिष्य हैं मुनि जी के, उनको लेना पड़ा। अब भरत जी को भी पथ गति कुशलों का साथ लेना पड़ा। भरत जी को राम जी के पास पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वे सीधे चित्रकूट गए। राम जी को बसने के लिए स्थान पूछना था, इसलिए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से मिलने गए और उनका मिलना आवश्यक था। राम जी को किसी विशेष स्थान पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। मुनि गण मिलन का बड़ा चाव था। वाल्मीकि जी प्रधान थे मुनियों में, इसलिए उनसे मिलने गए। तो यहां मन कर्म वचन तीनों से राम जी में लीन दिखाया। भरत जी को चित्त दीन है मन, चले कर्म और पंथ कहानी पूछती है वचन। पार उतर कर स्नान करना चाहिए था, पर इन्होंने इसी पार स्नान कर लिया। कारण कि उस पार स्नान करने से प्रयाग तीर्थ स्नान न मिलेगा, तीर्थ स्नान करके चलना उचित समझा। तो राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। श्री राम जी के सखा निषाद राज के हाथ का सहारा लिए हुए भरत जी चल रहे हैं कि मानो प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा है। चलत देह धरि जनु अनुरागु।
और नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने मुव्रत धर्म माया। न तो पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया अर्थात छत्र या छाता भी नहीं लगाए। उनका प्रेम नेम व्रत धर्म छल कपट रहित है। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। श्री लक्ष्मण, श्री राम और श्री सीता जी के मार्ग की कथा सखा से पूछते हैं। कौन? भरत जी। किससे? निषाद राज जी से। और वह कोमल वाणी से कहते हैं, राम बास थल विटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। श्री रामचंद्र जी के निवास के स्थान जहां जहां वे ठहरे थे, वृक्षों को देखते ही हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता, अर्थात प्रेम रोमांच अश्रुआदि रूप में उमड़ पड़ता है। और देखी दशा सुर बरिसहि फूला, भई मृदु महिम गुमंगल मूला। श्री भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई, भाई मृदुमही, वही यानी पृथ्वी मृदु कोमल हो गई। अब मगु मंगल मूला, मार्ग मंगलदायक हो गया। तो राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। तो चलत देह धरि जनु अनुरागू, भाई श्री राम विरह और दर्शनाभिलाषा, दर्शनों की अभिलाषा के कारण शिथिल हैं। कौन? भरत जी। इससे पकड़े हुए किसे? निषाद राज जी सखा को पकड़े हुए चलते हैं और अनुराग में अंग शिथिल पड़ते ही हैं। श्री भरत जी को श्री राम प्रेम की मूर्ति, पहले भी कहा है कि राम प्रेम मूर्ति तनुआही। जब श्रृंगबेरपुर में श्री रामवास स्नान स्थलों को देखने गए तब भी प्राय ऐसा ही कहा कि सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। तो यहां विनय और अनुराग, तन धरना कहा, विनय और अनुराग का तन शरीर धारण करना कहा, जो साभिप्राय है, और यहां केवल अनुराग कहे। भरद्वाज जी भी यही मत प्रकट किए कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। और अंत में भी भरत जी को प्रेम मूर्ति कहे कि जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमाल ही। तो इनको प्रेम मूर्ति यानी राम प्रेम मूर्ति व राम प्रेम का अवतार ही कहा। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। अब फिर आगे बाबा जी लिख रहे हैं कि नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने मुव्रत धर्म माया। भाई नंगे पैर पैदल बिना छत्र छाया के ऐसा कठिन नियम, फलाहार व्रत सेवक धर्म निभाते हुए और प्रेम की तो मूर्ति ही है। तो लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। पंथ कहानी यानी मार्ग की कथाएं, और ये कथाएं प्राय हुआ है जो भरद्वाज आश्रम से चलने पर आगे के मार्ग की हैं। कि ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। भाई गांव की नर नारी आके देखते हैं तो वहां से लेकर राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। तो जो संपूर्ण मार्ग और वन में ग्राम ग्राम चर्चा हो रही है, वही सब कथाएं कही। पथ कथा ही पंथ कहानी है। भाई मार्ग में जहां तहां थोड़ी थोड़ी देर विश्राम किया, इससे अनेक जगह की कथा थोड़ी ही थोड़ी है, इसलिए सीधे उसे कहानी बाबा जी ने कहा।
अब पूछत सखई कहत मृदुबानी। भाई सखा से पूछते हैं क्योंकि वह मार्ग में बहुत दूर तक साथ रहे हैं और आगे के समाचार भी मिलते रहे हैं। और कहत मृदुबानी, मृदुबानी बोलना भक्तों का स्वभाव ही होता है, मीठे कोमल वचन बोलते ही हैं। और श्री लक्ष्मण जी से उसे यह निषाद राज को ज्ञात हो चुका कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है, इससे उसका स्नेह, निषाद राज का स्नेह अधिक हो गया। फिर भक्त शिरोमणि राम प्रेम मूर्ति भरत का इस समय संग है, उनका साथ है, तो उनके प्रेम की दशा देखकर तो पशु पक्षी जड़ जीव भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं कि देख भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। तो वैसे ही गुह जी भी प्रेम में डूबे हुए हैं। अनुराग के समय वाणी कोमल हो ही जाती है। भाई निषाद राज श्री राम लक्ष्मण सीता जी को मार्ग में जो कष्ट हुए उनकी चर्चा नहीं की, न करते हैं, कष्ट की कोई बात ही नहीं कहते कि जिससे भरत जी को संताप और ना हो। मगवासी वासिनियों के प्रेम की कथाएं ही कहीं। राम बास थल बिटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। भाई विश्राम के स्थान देखकर वैसा ही प्रेम उमड़ पड़ता था मानो श्री राम लक्ष्मण सीता जी को ही देखा हो। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनईन कहत प्रीति अधिकाई। राहत नहीं रोके, रोकना चाहते हैं पर रुकता नहीं। प्रेमासु गदगद कंठ रोमांच, ये सात्विक भावों द्वारा बाहर उमड़ा आता है। रोकना तो चाहते हैं लेकिन इन भावों से बाहर उमड़ आता है। तो देख दशासुर बर सही फूला। भाई श्री भरत जी की अनुराग में ऐसी दशा हो गई कि उसका प्रभाव आकाश और पृथ्वी दोनों पर पड़ा। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और पृथ्वी भी मृदु हो गई, यह सोचकर कि एक दिन की यात्रा से तो चरणों में झलके यानी छाले पड़ गए। एक दिन की यात्रा, अब तो वन मार्ग में और भी कष्ट होगा। तो पृथ्वी पर कांटे कंकर आदि दुख देने वाली वस्तुएं न रह गईं। यानी पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। तो किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरभात, तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भर तहि जात। भाई बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय तस मगु जस भा भर तहि जात। भरत जी के जाते समय जैसा सुखदायक हुआ वैसा तस मगु भयउ न राम कह, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। तो अब आगे मार्ग और पृथ्वी कैसी है, भरत जी पंचवटी पहुंचते हैं, बीच में कौन सी घटना होती है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।